पितृपक्ष के अष्टमी श्री महालक्ष्मी जी की व्रत की कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री भगवान को प्रसन्नचित देखकर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, समस्त ईश्वरों के स्वामी, आप कृपा करके ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ है, ईश्वर सुख देने वाला हो, और जिस दिन उस व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख, स्त्री पुत्र, आयु, महाल, हाथी घोड़ा फल भोग सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर का आदि असुरों से स्वर लोगों पर अपना अधिकार कर लिया और तब दुखी होकर इंद्र ने ऐसा प्रश्न देवा ऋषि नारद से किया था। यह सुनकर के नारद जी बोले, हे देवराज इंद्र, तुमको मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है, और इस विषय में एक वृत्तांत सुनो। प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय थी, तरह तरह के रत्नों से विभूषित थी, भूमि तथा पर्वत था, और यहाँ सुंदर चंचल नेत्रों वाली स्त्रियाँ बाण रूपी कटाक्ष कामदेव तीनों लोकों के बस में करता था। और उस नगर में चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और उसकी विचित्रता रचना देख करके विश्वकर्मा भी लज्जित हो जाते थे। उस नगर में मंगल सेन नाम का एक राजा रहता था। उसकी चिल देवी और चोल देवी नाम की दो रानियां थी। एक दिन राजा अपने प्रिय रानी चोल देवी के साथ अपने महल के छत पर बैठा हुआ था, और वहां से वो देख रहा था। वहां से उसने समुद्र के जल से घिरा हुआ एक रमणीय स्थान देखा, और उसे देख राजा प्रेमातुर हो गया और अपनी प्रिय रानी चोल देवी से बोला, हे सम्मुखे, देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। और अपनी प्रिय की प्रसन्नता हेतु राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन के बाद बाग वृक्षों, लताओं, फल फूल रंग बिरंगे और पक्षियों की चहचहाट अपनी अद्भुत छटा देखने लगा। एक दिन उस बाग में बड़ा भयंकर प्रलय काल के समान एक शुगर आया और उसने सारे बगीचों को नष्ट कर दिया। बहुत से बाग में रक्षक को मार गिराया। कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल होकर अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुंचे। राजा ने राजा से सारा हाल कहा। यह सुनकर राजा बड़ा कुपित हुआ और अपनी सेना बुलाया, और तुम शीघ्र वहां जाकर के उस भयंकर शुगर को मार डालो। राजा की आज्ञा पा करके सेना चल दी। घोड़े पर बैठ के साथ में राजा भी चल दिया। चारों ओर बगीचे के घेर लिए, लेकिन राजा ने सैनिकों से कहा कि जिस मार्ग से शुगर निकल के भाग जाएगा, उस मार्ग का कोई भी रक्षक उसे न